Dear students, Assalamu alaikum. It's Sir Daniel Ahmed here. Kindly subscribe my channel EDU Point. आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री किया था कुछ पोर्शन। आज उसका रिमेनिंग पोर्शन हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, एंगल के जो यूनिट्स हैं उसमें जो फर्स्ट यूनिट है डिग्री उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन और उसका सेकंड यूनिट रेडियन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में एक बात जो अहम थी अबाउट डिग्री वो ये थी सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम बेटा ये क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाए उसे कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये बात इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर स्टूडेंट, आप याद रखें कि जो सर्कल का एक कंप्लीट रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। हाफ रोटेशन होती है 180 डिग्री के इक्वल। 1/4 रोटेशन बेटा जी इक्वल होती है 90 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली जो 1/8 रोटेशन होती है वो इक्वल होती है 45 डिग्री के। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बेटा जी हैं आपका एमसीक्यू। यहाँ तक हमारा जो डिग्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो रहती थी, उसको अभी मैंने वाइंड अप किया है। अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। बेटा जी सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये याद ज़रूर रखनी है। समटाइम्स ये एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली जाती हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को रेडियंस में मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम। अब बेटा जी रेडियन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। रेडियन की डेफिनेशन है इट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल मेड या सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of a circle। मतलब क्या कि ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो उससे सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। अब आर्क क्या होता है बेटा जी? किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस का छोटा सा जो पोर्शन होता है उससे हम कहते हैं बेटा जी आर्क कहते हैं। देखिए लाइक ये एक सर्कल है जिसका सेंटर और जिसका सेंटर से ए तक का डिस्टेंस रेडियस है, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है। आर्क है ए से बी तक ये जो सर्कमफेरेंस का स्मॉल पोर्शन है इसको बेटा हम कहते हैं आर्क। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है? ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो उससे सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। यहाँ से बेटा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें जिसका नाम है L इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज L? आर्क लेंथ। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ आ सर्कल। व्हाट इज थीटा? एंगल्स इन रेडियन। ये जो बात है ना थीटा की बेटा ये रेडियन में ही होनी चाहिए। अगर ये डिग्री में होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में। सो हम इसको प्रूफ भी करते हैं कि जी L इज इक्वल टू आर थीटा। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे? सो लेट अस कंसिडर अ सर्कल। एक सर्कल हम कंसिडर करते हैं जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है। आप देख सकते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। O से A तक भी रेडियस है, O से B तक भी रेडियस है। ठीक है जी। सपोज करते हैं कि A से B तक जो आर्क है उसकी लेंथ है L। डन। तो इस आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा
उसका नाम थीटा रेडियंस होगा, जिसको हम कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये है बेटा थीटा रेडियन। सिमिलरली एक और आर्क हम लेते हैं फ्रॉम ए टू सी, जिसकी जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के ही बराबर ले जाती है। और आपको अभी कुछ देर लम्हे पहले मैंने बताया है कि ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, उससे सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। लिहाजा इस पूरे सर्कल में हमारे पास दो सेंट्रल एंगल हैं, एक है थीटा रेडियन, एक है 1 रेडियन, और दो आर्क हैं, एक की लेंथ है एल और दूसरे की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ओके जी, अब हम प्रूफ कर की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के रूल के अकॉर्डिंगली सर्कल के सेंट्रल एंगल की रेशो और सर्कल की आर्क्स की जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हमारे पास सर्कल में दो सेंट्रल एंगल थे, ए ओ बी एंड ए ओ सी। सिमिलरली दो आर्क्स थी, ए बी एंड ए सी। अभी ए ओ बी जो है वो थीटा रेडियन के इक्वल था, ए ओ सी जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है। ए टू बी जो हमारे पास आर्क है उसकी लेंथ एल है, और ए से सी तक जो आर्क है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल उसकी लेंथ थी। तो थीटा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू थीटा, एल ओवर आर comes as it is, so cross multiply we get our required result, L is equal to R theta। तो बेटा ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में सम टाइम पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से कुछ फर्दर कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। कन्वर्जेंस क्या है बेटा जी? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू 3.1416 इंसर्ट करके 180 पे डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 57.296 डिग्रीज आपको अचीव होते हैं, और 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होते हैं। सिमिलरली पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियंस वैल्यू अचीव होती है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिग्री से जब रेडियन में मूव करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है अपने गिवन वैल्यू को पाई बाय 180 से, और अगर आपने रेडियन से डिग्री की तरफ मूव करना है तो आपने अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से। इन दिस वे आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो ये पूछा जाएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल सिस्टम इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम का मतलब है कि आपको यह डिग्री मिनट सेकंड में जाने को कहा जाएगा या डिग्री मिनट सेकंड से रेडियन में जाने को जाएगा। इसी तरह अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें इन चीज़ों को जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में टॉपिक्स पढ़े हैं इनको अप्लाई करेंगे और इनकी मदद से एक्सरसाइज 9.1 को फिनिश करेंगे। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। आप काइंडली हमारा चैनल जो है EDU पॉइंट उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी कोई क्वेश्चंस हैं उनको पूछें, कमेंट करें, इंशाल्लाह उनका रिप्लाई भी किया जाएगा और आपको फर्दर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट की जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों ज़रूरी है हमारे पार्ट 1 में और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी इसकी वेटेज है पेपर में और कितना पोर्शन अटेम्प्ट करके आप कितने मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट फ्रॉम हार्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।